हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अमाउंट। हम लोग जो है अमाउंट पे डिस्कस करेंगे कि अमाउंट हमारा कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, कैसे हम लोग अमाउंट को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो बुक को मैं प्रेफर कर रहा हूँ उस बुक में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि बासु नाम के एक पर्सन है, बासु डिपॉजिटेड ₹3500 फॉर 6 मंथ। जो उनका प्रिंसिपल है वो आपका है ₹35,000 उन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया 6 मंथ के लिए। टाइम पीरियड आपका हो गया यहाँ पे 6 मंथ्स। ओके, सिंपल 6 मंथ हो गया। अब उनको इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 8.5% पर एनम मिल रहा है। ओके, जो हमारा रेट है वो है हमारा 8.5% पर एनम। ये हमारा हो गया। तो फाइंड द अमाउंट ही विल गेट बैक फ्रॉम द बैंक। बैंक से उनको कितना अमाउंट फाइनली मिलेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, हमारे पास देखो ये जो टाइम है वो हमारा 6 मंथ है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था इसको कि कैलकुलेट कैसे करना है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे 6 क्रॉस 1/12 से, और ये फाइनली क्या आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। 1/2 ईयर्स, ये आपका 1/2 ईयर्स हो जाएगा। अब इसको आपको यूज़ करना है बाकी सारी चीज़ों में। तो आप हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। जो हमारा SI है वो कैलकुलेट होकर के कितना आएगा SI, PRT अपॉन 100 35,000 इंटू R 8.5 अगेन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/2। ओके, एंड अपॉन 100 हम लोग करते ही करते हैं, वो हमने कर दिया। अब क्या हो रहा है हमारे पास कि ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 0 कट जा रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास और भी सारी चीज़ें हैं। चलो आगे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा यहाँ से 350 क्रॉस 8.5 अपॉन 2 ही बचेगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेट होकर के ख़त्म हो गई है। और उसको ईजी बनाते हैं। जैसे आप इसको ध्यान से देखो, ये 2 0 लास्ट में है तो ये 2 का मल्टीपल है, तो आपका हो सकता है 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। कट गया आपका। अभी हमारे पास आ गया 175 क्रॉस 8.5। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमको यहाँ पे पता चलेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो चलो उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन के बाद आपका आ जाएगा 1487.5। ये आपका आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 6 मंथ पे आपको इतना इंटरेस्ट मिला। अभी हमारा इंटरेस्ट है, अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू हमारा होता है, जब हम लोग अमाउंट फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल प्लस SI, और वो हमारा जाएगा, प्रिंसिपल हमारा कितना है 35,000 प्लस 87.5, 1487.5 ये हमारा यहाँ से। अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो चलिए इसको ऐड करते हैं। तो एडिशन के बाद हमारा ये आ जाएगा आंसर 36,487.5। ये जो अमाउंट है ये मिस्टर बासु को बैक में मिलेगा। ओके, तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया कि हमको अमाउंट फाइंड आउट करना है। इस केस में हम लोग यहाँ पे ये फॉलो करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अलग चीज़ों से रिलेटेड। ओके, जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको सपोज करो आपने किसी को कुछ पैसे उधार दिए हो, तो उसी तरह का एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 12.2 में कि आई लेंड ₹3,250 एट 7% पर एनम। हाउ मच विल आई गेट बैक एट द एंड ऑफ 4.5 ईयर्स। आपको सारी चीज़ें हैं कि मैंने किसी को प्रिंसिपल जो दिया वो है, मतलब उधार जो दिए, ठीक है, वो हमारे पास है प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3,250। किसी को ज़रूरत थी, मुझसे उधार उसने ले लिए, लेकिन मैंने तय किया कि ठीक है इसका जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 7% पर एनम होगा। यानी कि R इज इक्वल टू हमारा हो गया 7% पर एनम। कर दिया हमने फिक्स। अब 4.5 ईयर्स के बाद हमको कितना मिलने वाला, टाइम पीरियड हमारे पास है 4 होल 1/2 ईयर्स। 4 होल 1/2 ईयर्स हमारे पास। यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई। 4 होल 1/2 ईयर्स है।
अब क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम लोग सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे। सॉल्यूशन क्या है हमारा कि हमको अमाउंट पता करना है। तो सबसे पहले हमको सिंपल इंटरेस्ट देखना होगा, और ये दिख रहा है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये टाइम पीरियड क्या हो जाता है, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग SI फाइंड आउट करेंगे। SI इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा PRT अपॉन 100। P यानी कि हमारा 3250, R यानी कि 7, टाइम पीरियड यानी कि 4 होल 1/2। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2, तो 9/2 यानी कि 100 इंटू 2 हो जाएगा। 9/2 यानी कि 100 इंटू 2 हो जाएगा। हो गया हमारा यहाँ इजीली। अब ये हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होता है, ये 0 से ये 0 गया, ओके। और भी कुछ चीज़ें अगर कट आउट हो रही हैं तो हम लोग करके देखते हैं। जैसे ये 5 के टेबल में आ रहा है, लास्ट में 5 है, और ये 5 का मल्टीपल तो है ही ऑब्वियसली। तो 5 2 जा 10, यहाँ से हो जाएगा आपका 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, ओके। 5 6 जा 30, 2 यहाँ से गया, 5 5 जा 25। ये हमारा यहाँ पे आ गया 65 क्रॉस 7 क्रॉस 9, ओके। 65 क्रॉस 7 क्रॉस 9 एज इट इज अपॉन 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 हमारा यहाँ पे चला गया, 2 क्रॉस 2 अपॉन में बच गया हमारा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे वापस अगेन। ये कैलकुलेशन के बाद हमारा कितना देगा आंसर, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हमारा कैलकुलेशन अब सिंपल नहीं रह गया, अब हम लोग इसको डायरेक्टली करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 65 क्रॉस 7 9 जा 63 अपॉन 4। इसको मैं और क्लियरली यहाँ लिख देता हूँ, 65 63 अपॉन 4। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हमारा पता चलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, फिर उसको हम लोग प्रिंसिपल में ऐड करेंगे। तो ये आपने देखा यहाँ से कैलकुलेशन के बाद हमारा यहाँ आ गया 4095 अपॉन 4। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1023.75। ये इतना हमारा यहाँ से आ जाएगा। अब हमको यहाँ से देखना है कि हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट हमको फाइंड आउट हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अमाउंट, ओके। अमाउंट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, ये जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमारा कितना है, ठीक है। मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ। प्रिंसिपल हमारा है 3250 प्लस दिस अमाउंट 1023.75, ओके। ये हमारा यहाँ से कैलकुलेट होकर के आ गया, ये हमने कर दिया। अब हम इसको जब ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.75, तो आप एज इट इज़ हो गया आपका 0.75, ओके। बाकी आपका ये ऐड होना है 3 + 0 3, 2 + 5 7, and again 0 + 2 2 1 + 3 4273.75। ये हमारा यहाँ से आ गया आंसर। तो दिस इज आवर अमाउंट दैट आई विल गेट बैक आफ्टर 4.5 ईयर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।